नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। राजस्थान आवासन मंडल के प्रदेश स्तर कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिया धरना। महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त सजग ग्राम योजना के तहत आयोजित हुई बैठक। बेरोजगार कला शिक्षकों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर हारमोनियम और तबले के साथ किया अनूठा प्रदर्शन। कला शिक्षकों की भर्ती करने की मांग की। चेटक स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ा अज्ञात युवक। हादीपुर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची मौके पर। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब बीजेपी ने आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर गहलोत सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी और पानी की किल्लत को लेकर प्रदेश के सभी मुख्यालय पर बीजेपी का हल्ला बोल कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भाजपा ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। बता दें कि प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने बिजली पानी जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। सरकार की बिजली पानी की वादा खिलाफी के विरोध में 17 मई से 19 मई तक अलग अलग उपखंड मुख्यालय पर बिजली पानी के संकट को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने बताया कि गहलोत सरकार पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में जो फ्यूल सरचार्ज 18 पैसे प्रति यूनिट हुआ करता था उसे बढ़ाकर 45 पैसे प्रति यूनिट कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 6 से 10 घंटे अघोषित बिजली कटौती कर रही है। श्री माली ने कहा कि गर्मी शुरू होने के साथ ही प्रदेश की आम जनता पीने की पानी की किल्लत से दो चार हो रही है। मई के महीने में ही पीने के पानी को लेकर आम जनता में त्राही त्राही मची हुई है। पेयजल संकट की स्थिति प्रदेश में बदतर है। प्रदेश के सैकड़ों गांवों में पेयजल व्यवस्था राम भरोसे है। जिस सरकार की वारंटी ख़त्म हो गई वो क्या गारंटी देगी? ये हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आमजन नहीं कह रहा है, राजस्थान सरकार के ही मंत्री कह रहे हैं। और ये पहली बार इतिहास में हुआ होगा जिस सरकार में मंत्री हैं वो आज भी ये कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टाचार का बोलाबाल है। अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता हो या तो सरकार के उन मंत्रियों को हटाए या स्वयं त्याग पत्र दे और इस बात को स्वीकार करे कि सर्वाधिक भ्रष्टाचार है। घोषणा पत्र की घोषणा किसान कर्ज माफ़ी के नाम पर, रोजगार के नाम पर, बिजली और पानी की सुविधाओं के नाम पर जिस तरह से आज पीठ में छुरे घोंपा गया है उसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। महंगाई पर राहत के बोर्ड लग रहे हैं, सामने आप देखो 100 मीटर में 7 बोर्ड। ये विज्ञापन सरकार है। केवल और केवल सड़कों पे पोस्टरों से पाटने से काम नहीं चलेगा। जनता की जो समस्या है उसका निदान करना पड़ेगा। और ये तो चलो अच्छा, ये स्वीकार तो क्या ना, महंगाई है, इसकी जननी तो स्वयं कांग्रेस है। कल तो कहते थे केंद्र ने महंगाई बढ़ाई, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अब महंगाई पे राहत और केवल पंजीयन इसकी तीसरी, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से बिजली के नाम पर आम जन को और इस भीषण गर्मी में जो सहन करना पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी आज सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। ज़रूरत पड़ेगी महाघेराव भी करेगी और आगे कार्यक्रम तय करेगी। आज वास्तव में गहलोत सरकार का 4.5 साल गुजर चुका है और इन्होंने जो बिजली का दाम नहीं बढ़ाने का घोषणा पत्र में वादा किया था और उसके बाद में इन्होंने जो जनता के साथ में वादा खिलाफी करके और बार बार फ्यूल चार्ज बढ़ाकर आम जनता पर जो ये भार चढ़ाया है, वास्तव में अनेक ऐसे वादे इनके केवल और केवल कागजों में रह गए हैं। और अभी मेरे पहले जिलाध्यक्ष जी और प्रमोद जी ने जो बताया कि ये केवल और केवल विज्ञापन की सरकार है। यहाँ पर ये विज्ञापन लगा रहे हैं। एक ये जो हॉस्पिटल की पूरी रोड को विज्ञापन से ढक दिया। गहलोत साहब, ये गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसों से ये आप विज्ञापन छाप छाप कर आम जनता पर क्यों भार चढ़ा रहे हो? एक दफ़ा तो कह रहे हो हम महंगाई राहत दे रहे हैं। और मैं तो आपके सभी मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़कर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उन गरीबों को जाकर पूछो जिनका पहले APL BPL थे, उनको APL में कर दिया। और आज भी मेरी हर पंचायत में 100 150 ऐसे गरीब परिवार है जिनको APL में लेकर उनको ये न तो गेहूँ मिल रहा है न कोई ये राहत का कोई फ़ायदा मिलने वाला है। आज ये गेहूँ और किट देने की जो बात कर रहे हैं
वो किट केवल 2 महीना देंगे, वो भी बीपीएल वाले धारक को ही देंगे। ऐसी सरकार को जनता ने उखाड़ कर फेंकने का मन बना लिया है। आज हमारे जिलाध्यक्ष जी ने ये शॉर्ट नोटिस में जनता को बुलाया। आम जनता कार्यकर्ताओं के साथ में आकर ये साबित कर दिया है कि वास्तव में ये महंगाई राहत कैंप नहीं है, ये केवल और केवल छलावा है। इससे निजात पाकर आम जनता का सुख दुख का ध्यान रख के और अब 4.5 साल का वादा खिलाफी को अब भी आप कम से कम लागू करें, यही मांग करता हूं। नहीं तो हमारी सरकार का ये विरोध हम पूरा जन जन तक पहुंचाकर यहाँ ईंट से ईंट बजा देंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला द्वारा आज धरने का प्रदर्शन किया गया है और इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को यह हम बाध्य कर रहे हैं, ये बड़ी दर आपने बढ़ाई है बिजली की, इसको आप वापस लें। जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करेंगे राजस्थान को, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 4.5 वर्षों में 6 से भी अधिक बार बिजली की दरें बढ़ाई और उसके बाद में 16 बार फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया और 12 पैसे से 52 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाकर आम उपभोक्ताओं पर जो ये भार डाला है, यह वास्तव में चिंताजनक स्थिति है। आप एक हाथ से तो आप अनुदान दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ये 6 गुना जो आप वृद्धि कर रहे हैं सरचार्ज के रूप में, यह निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के साथ धोखा है। आज इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों ने मिलकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है और इस धरने के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से हम राज्यपाल महोदय को यह जो ज्ञापन सौंप रहे हैं उसमें यह मांग कर रहे हैं कि जनता के साथ इस प्रकार का धोखा बंद करें। केवल और केवल ये चुनावी वर्ष को देखते हुए जिस प्रकार से आप राहत कैंप और जो लगा रहे हैं, यह केवल झुनझुने पकड़ाने का काम कर रहे हैं। अपने घोषणा पत्र के अनुसार आपने जो वादे किए हैं उन सभी वादों पर आप खरा उतरने का प्रयास करें, लेकिन सभी जो उन्होंने वादे किए हैं सभी वादों पर यह कांग्रेस सरकार विफल रही है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जन जन तक ये बात पहुंचाने के लिए कि बिजली की फ्यूल सरचार्ज बढ़ाकर आम उपभोक्ताओं के साथ छलावा किया है। महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त सजग ग्राम योजना के तहत शुक्रवार को बड़गांव में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सुनना तथा भ्रष्टाचार से संबंधित कानूनी जानकारी देना था। लोगों से कोई सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि या कोई दलाल रिश्वत मांगे तो उसकी किस तरह शिकायत करे, रिश्वत मांगने वाले के खिलाफ किस तरह सबूत जुटाया जाए, इससे रिश्वतखोरों को आसानी से सलाखों के पीछे भेजा जा सके, इसके बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा कहा गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जितना महत्व निगरानी तंत्र, संस्थाओं एवं कानून व्यवस्था का होता है, इसमें आम जन की भी प्रभावी भागीदारी विशेष योगदान देती है। जब तक जनता द्वारा भ्रष्ट गतिविधियों का विरोध नहीं किया जाएगा, अपने हितों एवं दायित्वों के प्रति सजग नहीं रहा जाएगा, तब तक मात्र कानूनों के माध्यम से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में आम जन से जागरूक रहने की अपील की। माउंट आबू से आबू रोड जाने वाले मार्ग पर एक व्यक्ति की हत्या कर उसे माउंट आबू से नीचे गहरी खाई में फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या 8 दिन पहले कर दी गई थी। पिछले 3 दिन से इस व्यक्ति की खोजबीन जंगलों में की जा रही थी, जिसके बाद आज युवक का शव जंगलों में पड़ा मिला। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ शुरू की और पूरे मामले की जाँच में जुटी है। 3 दिन से रेगुलर प्रयास था हमारा, ठीक है। पुलिस कर्मी भी है, नगर पालिका आपदा दल भी है, तो अभी समाज के युवक है, सब ने मिलकर मेहनत की। मेहनत करने के बाद आज तीसरे दिन की बॉडी को मिलने की सूचना मिली और फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट से है सुरपाराम, इसके मदद से बॉडी मिली। और हमारे नगर पालिका ने पूरा मतलब बता रहा हूँ मैं, आज तक इतिहास करने मैंने इतनी आग बुझाई है, इतना चला नहीं हूँ मैं। आज मतलब टोल नाके से 20 नंबर पिलर से लेके कलेक्टर तक हम चले, हमारी टीम और आपदा की। उदयपुर के चेटक स्थित एक मोबाइल टावर पर अज्ञात युवक चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने हाथीपोल थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर हाथीपोल थाना पुलिस से योगेश चौहान जाप्ते के साथ पहुंचे। साथ ही फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। जानकारी के अनुसार टावर पर चढ़ा युवक मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है और उसके मोबाइल टावर पर चढ़ने के कारणों का कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस द्वारा युवक को मोबाइल टावर से नीचे उतारने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन युवक टावर से नीचे नहीं उतर रहा।
उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की भिंडर नगर पालिका के अधिकारियों और बोर्ड पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर आज कई ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व भिंडर नगर पालिका के पार्षदों सहित अन्य लोगों ने भिंडर नगर पालिका के अधिकारियों सहित बोर्ड पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था और आरोप लगाए कि नगर पालिका के बोर्ड और अधिकारियों ने मिली भगत कर भू माफियाओं को पट्टे जारी किए हैं। तो वहीं दूसरे दिन जिन जिन लोगों को नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा पट्टे जारी किए गए वह लोग जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए बताया कि जो लोग कल जिला कलेक्टर को शिकायत करने आए थे वे ही लोग भू माफिया है और उनके अवैध कारोबार है। उनकी मंशा है कि ग्रामीणों को पट्टे निरस्त कर उस जमीन पर कब्जा कर करोड़ों रुपए में उस जमीन को बेच दिया जाए। क्या नाम है और क्या मामला है? मेरा नाम पुष्कर लाल अहीर है, ग्राम जैतपुरा निवासी हूँ। मामला है कि साहब हमारे कल भिंडर नगर अध्यक्ष सुंदरलाल जी और 2-3 कांग्रेस के पार्षद यहाँ आए थे। जो हमारे गांव जैतपुरा की जो ज़मीन है, जो हम सबको ग्रामवासी को पहले ग्राम पंचायत 99 में सबको एक एक पट्टा आवंटन किया था। अभी नगर पालिका ने हमें कोई बिना पैसे लिए हमें रेगुलराइज करके दिए वो पट्टे। तो इन्होंने कल हम पे आरोप लगाया, प्रशासन पे आरोप लगाया कि इन्होंने पैसे लेके सबको पट्टे आवंटन किए, बाकी हमसे कोई पैसा किसी ने नहीं लिया, किसी अधिकारी ने लिया नहीं, किसी चेयरमैन ने लिया नहीं, हमें सिर्फ रेगुलराइज करके दिए। एक्चुअल क्या हमें बोला कि भू माफिया, हमको भू माफिया नहीं, सब सिंगल आदमी सबको एक एक पट्टा आवंटन किया। नगर पालिका ने जो पहले पंचायत ने दिया था उसको रेगुलराइज करके दिया। एक्चुअल में भू माफिया तो साहब वो है कांग्रेस नगर अध्यक्ष पार्षद ये चाह रहे हैं, इनकी नीति ये है कि साहब ये जैतपुरा वाली जो ज़मीन बेशकीमती है ये पट्टे निरस्त करवा के हम उन पर कब्जा कर ले। वो भू माफिया तो साहब वो है एक्चुअल में जो हमारे पट्टे निरस्त करा के वो कब्जा करना चाह रहे हैं हमारी ज़मीन पे। आज आप किससे मिले? हम कलेक्टर साहब को साहब ज्ञापन दे के आए कि साहब हमें कोई पैसा किसी से लिया नहीं, किसी अधिकारी ने लिया नहीं, किसी चेयरमैन ने लिया नहीं, ना हमने किसी को पैसा किसी को दिया नहीं है। हमें जो पट्टे हैं नगर पालिका ने रेगुलाइज किया वो उन पे जांच करवा के हमें वापस हमारे पट्टे रेगुलाइज करवा दो। मेरा गांव जैतपुरा से हूं मैं और जैतपुरा गांव से रमेश चंद्र अहीर। और जो कल आए थे वो सब नेता आए थे और आज जो आए जो गांव की जनता है, ये गांव का आम कार्यकर्ता है, गांव की ज़मीन के पट्टे किस और एक गांव से दूसरे के एक भी पट्टा नहीं है और सभी किसान हैं और किसानों को घर वाइज एक एक पट्टा दिया हुआ है। पंचायत ने पट्टा दिया था 1998 में, उन्हीं पट्टों को रिवाइज करके नगर पालिका ने वापस रजिस्ट्री करवाई है। न किसी ने पार्षद ने पैसा लिया है, न किसी चेयरमैन ने पैसा लिया है, न किसी अधिकारी ने पैसा लिया है। और सबसे बड़ी बात जो शिकायत करता आए हैं उनकी अवैध मिल चल रही है और मिल में अवैध तेल निकाला जा रहा है और वो खाद्य पदार्थ बिल्कुल अवैध है और बिल्कुल खराब तेल हमको वहाँ पे जनता को बांटा जाता है, उससे बीमार पड़ते हैं। और भू माफिया वो है, वो 20 बीघा ज़मीन उन्होंने दबा रखी है और जो आम रास्ता था उसको भी दबा रखा है। उनकी नज़र हमारे पट्टों पर है क्योंकि वो बेशकीमती रोड पर आ गए हैं और हमारे गरीबों के पट्टे वो लेकर बेशकीमती भू माफिया को बेचते हैं और उनका काम ही यही है, हर साल ऐसा ही काम करते हैं। उनकी नज़र पड़ गई तो वो उन्होंने आरोप लगा दिए। हम कलेक्टर साहब से यही अनुरोध करने आए हैं, हमारे गरीबों के पट्टे जो पहले दिए थे उसको वहीं रहने दे और इनके बातों में न आके निष्पक्ष जांच की जाए। मेरा नाम कैलाश चंद्र अहीर है और आज हम कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दिया जो इन्होंने कल हमारे ये ज्ञापन दिया था। इन्होंने नगर परिषद नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ दिया था कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ये सब झूठी अफवाह हैं बिल्कुल। और आज हमने कलेक्टर साहब को निष्पक्ष जांच के लिए ज्ञापन दिया है बिल्कुल। और ये कल जो इन्होंने आरोप लगाए वो एकदम झूठे आरोप है बिल्कुल। कल कुछ आपके नगर पालिका के पार्षद और यहाँ पहुँचे थे। हाँ, वो ये कहा है कि भाई जनता सेना बोर्ड और कर्मचारी मिली भगत करके ये नहीं, उनका बिल्कुल झूठे आरोप हैं। और इन्होंने जो पट्टे दिए हैं नगर पालिका ने तो वो पट्टे सिंगल आदमी को दिए और भू माफिया का काम इन्होंने कोई काम नहीं है। और इनमें जो पट्टे दिए कोई भू माफिया का काम नहीं करता है। और ये जो कल आरोप लगा रहे हैं ये सब भू माफिया, ये खुद है भू माफिया। जो आए वो लगभग सभी भू माफिया थे और आज जो आए जो सब द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।
भारत को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल देखना गांधी जी का सपना था। उनके सपने को साकार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से, और हमारे जोधपुर शहर में इस अभियान का नेतृत्व कर रही है नगर निगम जोधपुर दक्षिण महापौर वनीता सेठ। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। हर नागरिक के छोटे से छोटे प्रयास की अमूल्य शक्ति से जोधपुर बन सकता है नंबर 1। स्वच्छ भारत की शुरुआत होती है स्वच्छ आंगन से। तो चलिए हमारे आंगन, हमारे जोधपुर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। जोधपुर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े के ढेर से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। हरा भरा परिवेश सुंदर दिखता है और प्रदूषण को कम करता है। हमारे आसपास गंदगी के नुकसान हमें ही है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें। आपको देखकर बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए अगर आप स्वच्छता को महत्व देंगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता एवं वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वच्छता ऐप पर आप निम्न माध्यम से सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को बना सकते हैं नंबर 1। अब जोधपुर को स्वच्छ बनाने का सपना है हर जोधपुर वासी का, क्योंकि हमारा शहर है हमारी पहचान। स्वच्छ जोधपुर, सुरक्षित जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड 17 सेक्टर भट्टी की बावड़ी जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर, टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है, और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से।
पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज्ड OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान आवासन मंडल के प्रदेश स्तर कर्मचारी संघ ने सेक्टर 11 स्थित आवासन मंडल कार्यालय में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आवासन मंडल के एक्सएन DC अग्रवाल ने बताया कि सरकार बोर्ड हितों के विरुद्ध कार्य कर रही है। आवासन मंडल में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन वर्तमान सरकार ने लगभग 2000 बीघा जमीन निःशुल्क अन्य विभागों को दे दी है। अग्रवाल ने बताया कि सरकार विभिन्न विभागों को निःशुल्क जमीन दे रही है, जो कि आवासन मंडल की संजीवनी है। सरकार लगातार मंडल के विपरीत कार्य कर रही है। इसके साथ ही करीब 1300 पद 15 माह से रिक्त चल रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं की जा रही। ऐसे में आज प्रदर्शन करते हुए यही मांग की गई है कि सरकार मंडल के हितों में कार्य करे और रिक्त पड़े पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की जाए। सर, आपकी हमारी कोई जितनी भी मांगे हैं वो कर्मचारियों से संबंधित नहीं होकर के और बोर्ड से संबंधित है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से हमारा बोर्ड बचे और आगे काम करे, क्योंकि वर्तमान सरकार ने जो इस वक्त निर्णय लिए हैं वो बोर्ड के विपरीत हैं। उससे बोर्ड धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। अभी वो सरकार द्वारा लगभग 2000 के आसपास की बीघा भूमि 2000 बीघा के आसपास की भूमि सिटी पार्क में उपयोग में ले ली गई। कई विभागों को निःशुल्क दे दी गई। हमारा यही विरोध है कि आवासन मंडल में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आवासन मंडल निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराए। आवासन मंडल में अगर कहीं भूमि उपलब्ध कराई जानी है तो उसकी राशि मंडल को राज्य सरकार द्वारा दी जाए या उस राशि के बदले में भूमि दी जाए। ये वर्तमान जो हमारी लड़ाई है बोर्ड को बचाने की लिए चली है, चाहे वो न्यायाधिकरण हो
चाहे वो अल्पसंख्यक विभाग हो, चाहे वो सामाजिक समाज कल्याण विभाग हो, हज़ारों बीघा ज़मीन निःशुल्क दी जा रही है। और हमारा यही है कि अगर इस तरह से भूमि दे दी जाएगी, और क्योंकि ज़मीन जो है वो आवासन मंडल की संजीवनी है, आवासन मंडल में बोर्ड ज़मीन ख़त्म कर दी जाएगी तो आवासन मंडल का भविष्य कैसे रहेगा, आवासन मंडल कैसे चलेगा। दूसरा क्या है सर, वर्तमान हमारे 1200 से 1300 पद रिक्त चल रहे हैं। संघ ने प्रयास करके और राज्य सरकार से 311 पदों की स्वीकृति प्राप्त कर ली। लगभग 15 माह व्यतीत होने के बाद भी आज तक उन स्वीकृति के आधार पर भर्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। क्यों? कि मंडल प्रशासन ने अपने चहेतों को संविदा पर लगाया हुआ है, मीडिया उसके ऊपर लगाया हुआ है, और डेली वेजेज वगैरह पे लगाया हुआ है। जैसे ही भर्ती कर ली जाएगी, पद भर जाएंगे, तो वो अपने चहेतों को वहाँ नियुक्ति नहीं दे सकेगा। तो हमारी ये दूसरी मांग ये है कि सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर जल्दी से जल्दी भर्ती की कार्रवाई की जाए। और क्या है कि तीसरा मेरा एक और है कि मंडल कोष को लुटाया जा रहा है। राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी भी विभाग को 1 रुपये की भी राशि मंडल दे, लेकिन राज्य सरकार और मंडल प्रशासन द्वारा आईपीडी टावर के लिए 300 करोड़ रुपए के आदेश जारी कर दिए गए। लगभग 100 करोड़ रुपए हमसे ले भी लिए गए। RUIDP के 50 करोड़ के आदेश जारी कर दिए गए। ऐसे बहुत सारे विभागों को, अलग अलग विभागों के लिए राशि देने का आदेश जारी कर दिए। तो मंडल में कोष भी नहीं रहेगा, मंडल की भूमि भी नहीं रहेगा, तो मंडल किस तरह से काम करेगा। तो हमारा यही विरोध है कि मंडल जो भी काम करे नियम के अनुसार करे। राजस्थान आवासन बोर्ड की जो स्थापना जिन उद्देश्यों के लिए की गई थी, वो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही करे। चौपाटियों का निर्माण कराया जा रहा है, कोचिंग में निर्माण कराया जा रहा है। पिछले 3 साल में मंडल ने जितनी योजनाएं प्रारंभ करी है, सब में लगभग 30 से 40 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा है। तो हम उसी के उदयपुर लोहार समाज द्वारा लोहार बाबूजी की जयंती के उपलक्ष्य में उदयपुर के टाउन हॉल स्थित प्रांगण से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोहार समाज के पुरुष सर पर केसरिया साफा पहने और महिला सिर पर कलश लिए शोभा यात्रा में शामिल हुई। इस अवसर पर समाज के लगभग 300 महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भाग लिया। इस शोभा यात्रा में 10 से 15 झांकियां शामिल की गई। झांकियों में श्रीनाथ जी की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। यह शोभा यात्रा टाउन हॉल से प्रारंभ होकर सूरजपोल, बापू बाजार, दहली गेट, कोर्ट सर्कल, शास्त्री सर्कल होते हुए पुनः टाउन हॉल प्रांगण में पहुंचकर समाप्त हुई। हाँ, प्रेमचंद लोहार, महासचिव मालवीय लोहार समाज नई मंडल उदयपुर संभाग। आज लोहार समाज के आराध्य देव 1008 श्री लोहार बाबूजी की जयंती है। इस अवसर पर पूरे उदयपुर संभाग की ओर से एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन नगर निगम प्रांगण उदयपुर से प्रारंभ होकर सूरजपोल, बाबू बाजार, दिल्ली गेट, कोर्ट चौराहा, शास्त्री सर्कल, कस्तूरबा हॉस्पिटल होते हुए पुनः नगर निगम प्रांगण में पहुंच रही है। आज लगभग 15,000 लोगों का ये कार्यक्रम इस तरह से हुआ है, जिसमें समाज के महिला, पुरुष, युवा सभी में उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। और आपने देखा है कि विभिन्न तरह की झांकियाँ लोहार बाबूजी की झांकी, रूपनारायण भगवान की झांकी, माँ त्रिपुरा सुंदरा की झांकी और श्रीनाथ जी भगवान की जीवंत झांकी का जो दर्शन का सौभाग्य हमारे समाज के लोगों ने लिया है। बड़ा उत्साह आप लोगों ने देखा है। इस तरह से सामाजिक एकता के रूप में प्रदर्शित होकर समाज स्तर पे हमारा ये आज दूसरा गत हमने किया और आज दूसरा हमारा ये कार्यक्रम है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इससे और अधिक संख्या में और इससे भव्य और दिव्य कार्यक्रम मालवीय लोहार समाज द्वारा आयोजित होगा। धन्यवाद। बेरोजगार कला शिक्षकों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर हारमोनियम और तबले के साथ अनूठा प्रदर्शन किया। कला शिक्षक मनोज कुमार ने बताया कि पिछले लंबे समय से कला शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। ऐसे में सरकार से कई बार मांग करने के बाद भी सरकार ने हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया। इसी को लेकर आज विरोध स्वरूप बेरोजगार कला शिक्षक ये अनूठा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में राज्य भर से शिक्षक सम्मिलित हुए, जो हाथों में तबला और हारमोनियम लिए रैली के रूप में चेतक सर्कल से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र सहरियों की बाड़ी तक पहुंचे। साथ ही संभागीय आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मनोज कुमार का कहना है कि कला एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है। इसके साथ ही विद्यार्थियों में मौलिकता, नैतिकता कायम रखने में भी मददगार साबित होता है। कुमार का कहना है कि अगर बच्चे कला में रुचि दिखाए तो उनके लिए भी रोजगार की अपार संभावनाएं खुल सकती है, लेकिन यहाँ कला शिक्षक ही बेरोजगार होकर बैठे हैं। ऐसे में यही मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द भर्ती करे। देखिए सर, 1992 से कला शिक्षा एक विषय स्कूलों में संचालित है
उस विषय के अध्यापकों की जो पोस्ट थी वो 1992 में सरकार ने बंद कर दी थी एक गलत टिप्पणी के साथ में। तब से लेकर सरकार ने इस विषय को सिरे से नकार दिया था कि ये विषय अनिवार्य नहीं है। लंबी लड़ाई के बाद में सरकार ने ये माना कि ये विषय अनिवार्य है और इसके प्रत्येक स्कूल के अंदर एक कला शिक्षक होना चाहिए। और इसी के तहत SIT उदयपुर जो है उसके निदेशक के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। सरकार ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी, एक निर्धारित कार्य योजना बना करके और सरकार को प्रस्तुत करना है कि कितने तो पद चाहिए पूरे राजस्थान में और इनकी आवश्यकता क्यों है। इस सारी चीज़ों को लेकर के इनसे एक रिपोर्ट मांगी जो लगभग 2 माह हो गए। इनको केवल मात्र 15 दिन का समय दिया गया था रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा, ग्रुप 2 के द्वारा। लेकिन अभी तक निदेशक महोदय ने इसकी रिपोर्ट नहीं दी। इसलिए आज राजस्थान के लगभग प्रत्येक ज़िले से एक कैंडिडेट यहाँ सांकेतिक रूप से अपना प्रदर्शन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हमारी मुख्य मांग यही है कि कला शिक्षकों की भर्ती सबसे पहले पद सर्जित हो, पद सर्जित होने के बाद में भर्तियाँ निकाली जाएं। यही हमारी मुख्य मांग है, जिसके तहत हम राजस्थान के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोगों से मिल चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। विधानसभा में तारांकित, तारांकित, दानाकर्षण सभी प्रकार की गतिविधियों से निखर करके आज लास्ट स्थिति ये है कि अब केवल इनकी ही रिपोर्ट पर ये तय होगा कि हमारे पास सर्जित होंगे या नहीं होंगे। इसलिए बात ये कि ये आज उदयपुर में ये करना पड़ा। किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हम कलात्मक रूप से, शांतिपूर्ण ढंग से, और क्योंकि हम कलाकार हैं और कलाकार जो है वो अपनी बात को अपने एक निर्धारित अनूठे अंदाज में पेश करना चाहता है और उसी के तहत हम ऐसा कर रहे हैं। और अगर हमारे कला शिक्षकों की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि स्कूलों के अंदर बच्चों में जो आज बाल अपराध, किसी भी प्रकार का जो अपराध घटित हो रहा है, अगर एक विद्यालय में एक कला शिक्षक होता है तो आप ये मान के चलिए बच्चा अपने सभी प्रकार, अगर बच्चे को क्रोध भी आ रहा है तो वो कलरों से खेल करके उस क्रोध को दूर कर सकता है। संगीत के माध्यम से वो अवसाद से बाहर आ सकता है। ये हमारी इस तरीके का रवैया। मेरा नाम सतवीर सिंह भास्कर है, मैं इस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। शुक्रवार को शनि जयंती के मौके पर देश के तमाम शनि मंदिरों में विशेष अनुष्ठान आयोजित किए गए। इसी कड़ी में उदयपुर में शनि जयंती पर मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। शहर के हाथीपोल स्थित शनि मंदिर परिसर में शुक्रवार को शनि जयंती मनाई गई। महंत ने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में शनि शगनापुर के प्रतिरूप शनि शिला का दूध, दही, पंचामृत, जल और तेल से अभिषेक हुआ। सुबह 8:15 बजे शनिदेव को खिचड़ी, पंचफल, सूखे मेवे सहित नैवेद्य अर्पित किए गए। शाम को भगवान का फूलों से श्रृंगार कर महाआरती की गई। इसके बाद प्रसाद वितरण होगा। वहीं सुबह से मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। भक्त अविनाश खटिक का कहना है कि वे सालों से शनि मंदिर आ रहे हैं और शनिदेव की कृपा उन पर बनी हुई है। सच्चे दिल से मांगी मनोकामना शनिदेव जरूर पूरी करते हैं। वहीं इस मंदिर की खास बात यह है कि मंदिर के चारों तरफ लोहा बाजार बसा हुआ है और शनिदेव भी लोहे के आसन पर ही विराजमान है। जी, मैं अविनाश खटिक, शनि भक्त। आज 19 तारीख शनि भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। हाथीपोल स्थित लोहा बाजार सवेरे से भक्त लोगों का तादाद लग रही है और सभी भक्त लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मंदिर में दर्शन के लिए पधार रहे हैं, दर्शन लाभ ले रहे हैं। और 7:15 बजे लगभग शाम को एक महाआरती होगी। उसके पश्चात 9 बजे हवन कीर्तन वगैरह होंगे और प्रसाद वितरित किया जाएगा। मैं लगभग इस मंदिर में 4 दशक से यहाँ भगवान के चरणों में दर्शन करने और जो भी आयोजन होते हैं उसमें मैं यहाँ सेवा देता हूँ भगवान के चरणों में। और सभी भक्त लोगों की मनोकामना यहाँ पूरी होती है। मेरे स्वयं का भी जो बिगड़ा काम है, जो नहीं हो रहा, असंभव है, वो काम मेरा भगवान ने किया है। और मैं इन चरणों में भगवान के बहुत बहुत नमन और प्रणाम करता हूँ और सभी की आशा पूर्ण करें। जय शनिदेव। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजस्थान आवासन मंडल के प्रदेश स्तर कर्मचारी संघ ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर दिया धरना। महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त सजग ग्राम योजना के तहत आयोजित हुई बैठक। बेरोजगार कला शिक्षकों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर हारमोनियम और तबले के साथ किया अनूठा प्रदर्शन।
कला शिक्षकों की भर्ती करने की मांग की। चेटक स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ा अज्ञात युवक, हादीबोट पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची मौके पर। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।